उसने चुना है, जितने लोगों को बुलाया है, उनके जीवन से वह अपना महिमा चाहता है। हालेलुया, अपना महिमा चाहता है। अगर आप 14वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़े, उसमें यीशु मसीह 13-14 पद में यह कहता है, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, मैं स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा के लिए उसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। किसकी महिमा के लिए? हेलो, किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। तो परमेश्वर चाहता है उसकी महिमा। आमीन, हालेलुया। अभी आप लोग चाहे आज पहली बार आए हो या पिछले 10 सालों से आते हो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रभावशाली हो। आइए, उस आशीषित होने की जो गूढ़ बात है, गूढ़ रहस्य है, वो कहां छुपा हुआ है? आइए फिल्मों का 5वां पद पढ़े तो हम 6वें पद का आशीष को जान पाए। क्या लिखा है जी? सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थना में भी तुझे स्मरण करता हूं। हालेलुया। आपका जीवन क्या परमेश्वर के इसके अनुकूल है? क्या सदा आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? क्योंकि वो पिता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो आपका सृजनहार है, आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकता है, आपका भरोसा है, आपकी चट्टान है, वो आपका दृढ़गढ़ है, आपका छुपने का स्थान है। क्या आप उसको अपने जीवन से धन्यवाद करते हैं? हालेलुया। और क्या अपनी प्रार्थनाओं में भी आप एक दूसरे को याद करते हैं? ये कलीसिया के लिए। अन्य जाति वाले ऐसा नहीं करते। उन्होंने तो परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर मैं तुझे नहीं जान, हमें तुझे नहीं चाहिए। याद रखना, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, नरक अपने आप बन गया। कैसे बना? जब लोगों ने कहा, हे परमेश्वर तू हमें नहीं चाहिए, तेरा सामर्थ्य नहीं चाहिए, तेरी बुद्धि तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, तेरी समझ नहीं चाहिए, तेरी युक्ति नहीं चाहिए, तेरी उपस्थिति हमें नहीं चाहिए। तू सर्वव्यापी होगा लेकिन हमें तेरी उपस्थिति नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने उनके जीवन से उस जगह से अपनी उपस्थिति को हटा दिया। वो उधर देखते ही नहीं। वो कुछ लोग दुनिया में ऐसे जो परमेश्वर हम तेरे ओर देखना ही नहीं चाहते। हम तो अपने लिए अपना परमेश्वर बनाएंगे। इसलिए लोगों ने अपने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपना अपना परमेश्वर पत्थरों से बना दिया, अपना परमेश्वर अपने हाथों से बना दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उनके जीवन से अपनी उपस्थिति को हटा दिया। उनके इर्द गिर्द भी वो रहता नहीं, उसकी उपस्थिति उसके पास नहीं रहती, उसकी करुणा वहां नहीं रहती, उनकी दया वहां नहीं रहती। और जहां परमेश्वर की करुणा नहीं है, जहां परमेश्वर की दया नहीं है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वही तो नर्क है। हालेलुया। नर्क वही है जहां परमेश्वर देखता ही नहीं। इसलिए वो नर्क का छाप इस पृथ्वी पर कुछ परिवारों के लोगों पर भी है। वो परिवार है लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वो परिवार नर्क के समान है। उनमें झगड़े हैं, शराब है, झूठ है, छल है, कपट है, व्यभिचार है, गंदे काम है, रिश्वत है। ऐसे काम करने वालों के घर नर्क के समान, नर्क के समान। आपको मालूम है कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास में एक कटोरी है, एक चम्मच है, ढंग के खाना पकाने के घर भी नहीं है, खाना पकाने के बर्तन भी नहीं है। वो आज जो खाते हैं, वो आज जो कमाते हैं उसी को खाते हैं, कल का सुबह का पता नहीं उनको, जबकि कमाने वाले बहुत हैं। ऐसा घर नरक के बराबर है। उनमें रोज झगड़े होते हैं, एक दूसरे को मारपीट होता है, एक दूसरे को मारने में तुल्य जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो सुबह क्या पता बचेगी कि नहीं बचेगी। ऐसा घर नरक के समान है, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वो घर नरक के समान है। जहां परमेश्वर की करुणा और दया नहीं है वो घर नरक के समान है। हालेलुया। और इससे भयंकर वो जगह है जहां से परमेश्वर ने अपने आप को अलग कर रखा है। वो नरक है, वो पीड़ा से भरा, वो दुख से भरा है। वहां पर फिर वापस कितना ही आप प्रार्थना करो वहां सुनी नहीं जाती, वहां मन नहीं फिराया जाएगा। हालेलुया। तो क्या आप कि उस परमेश्वर को
अपने जीवन में उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं? आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में क्या उसको धन्यवाद करते हैं? हालेलुया। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को याद करते हैं? मेरी बहन, मेरी प्रिय बहन, मेरे पड़ोस में जो है, प्रभु उसे दुख से तो दूर कर। ऐसा लिखा है, क्या आप ऐसा है? फिर 6वें वचन में लिखा है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान है। हालेलुया। क्या आप विश्वास में सहभागी हैं एक दूसरे के साथ? सहभागी होने का मतलब फेलोशिप है। क्या कलीसिया एक साथ विश्वास करती है? क्या एक साथ विश्वास करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती है? क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ये कहती, प्रभु जिस बहन का मैंने हाथ पकड़ रखा है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो छुटकारा पा ले, तेरे नाम से वो बंधन टूट जाए, मेरी बहन छुटकारा पाए, उद्धार पाए, अनुग्रह पाए, शांति पाए, आनंद पाए। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप विश्वास में सहभागी है? एक दूसरे के साथ सहभागी है? हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, जब हमने सहभागिता के साथ प्रार्थना किया, एक मन होकर, एक प्राण, एक ही प्रभु से जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन लिया और उनको छुड़ा लिया। कैंसर के रोगी थे, छुटकारा पा लिए। किडनी के पेशेंट थे, छुटकारा पा लिए। मृत्यु की तराई में थे, छुटकारा पा लिए। जीवन पा लिया, उद्धार पा लिया, चंगाई पा लिया। आनंद के साथ आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो जाएगा। हालेलुया। आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर में प्रभावशाली हो जाएंगे यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, यदि आप एक दूसरे के साथ सहभागी हैं तो, यदि आप परिवार के साथ सहभागी हैं तो, उनके साथ आप संगति करते हैं। क्या आप अपने परिवार के साथ संगति करते हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ संगति करते हैं? क्या आपके पति के साथ, क्या आपके सास ससुर के साथ, क्या आपके माता पिता के साथ बैठ करके हर दिन संगति करते हैं? क्या अगर करते हैं तो परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ में लगातार निरंतर संगति रखते हैं क्या? क्या उससे बात करते हैं क्या? क्या उसके वचन को पढ़ते हैं क्या? क्या आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर में प्रभावशाली होंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आपको परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए चुना। आपको परमेश्वर इस दुनिया से अपने काम के लिए चुन लिया। हालेलुया। अब आप अपने नहीं हैं, आप अपने लिए नहीं जी सकते। कुरिन्थियों का पत्र, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 पद में लिखा है, तुम तुम्हारे नहीं हो क्योंकि तुम मोल ले लिए गए। तुमको परमेश्वर ने अपने लिए, अपने राज्य के लिए चुन लिया है। हालेलुया। तुमको परमेश्वर ने अपने अपने राज्य के लिए चुन लिया है। क्या आप काम करते हुए उसके राज्य का काम करते हो? क्या आप परिश्रम करते हुए उसके राज्य का काम करते हो? क्या आप परिश्रम करते हुए, हेलो, अपना परिश्रम करते हुए क्या दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य का काम कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा तो तुम्हारे लिए नहीं है। पढ़िए बेटा, क्या लिखा है 6वां पद में, 6वां अध्याय 19 वचन पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है, बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं, 20 में लिखा है, क्योंकि दाम लेकर मोल ले लिए गए हो तुम। हालेलुया। तुमको परमेश्वर ने दाम लेकर मोल ले लिया। क्या दाम दिया? अरे अपना लहू बहा दिया उसने, अपना लहू का कतरा बहा दिया। अरे तुम 1 यूनिट खून देने में घबरा जाते हो, दूसरा डॉक्टर बोलता है 1 यूनिट और निकाल दे। क्या आप जब ब्लड, 1 साल में एक बार ब्लड देता कोई, अगर कोई देता है, लेकिन ब्लड देते समय अगर आपको पूछे को दूसरा यूनिट निकाल दो भैया, और दूसरे यूनिट वो मर जाऊंगा। केवल 2 यूनिट, 5 लीटर में से केवल 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब कितना होता है? 1 यूनिट के अंदर में 200 ग्राम होता है, यानी 400 ग्राम। 5 लीटर में से 400 ग्राम खून निकालने में आप घबरा जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने 5 लीटर में से 5 लीटर का कतरा भी हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। वो घबराए नहीं। हालेलुया। और कहा स्वर्ग से, हे परमेश्वर, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिलाकर बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। तूने कतरा मेरे लिए बहा दिया, मेरे लिए दाम दे दिया तूने। हालेलुया। आप कहिए, मैं मेरे लिए नहीं हूं, मैं मेरा नहीं हूं, मैं मेरा नहीं हूं, मैं मेरा नहीं हूं। हालेलुया। मैं मेरा नहीं हूं।
हालेलुया। मैं तेरा हूं क्योंकि तूने दाम लेकर मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। तूने दाम लेकर मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, वो अपने आप में मांस और लहू, जैसे लड़के मांस और लहू में थे, वो आप भी मांस और लहू में आ गया, ताकि मृत्यु को जिससे शक्ति मिली अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। हमारे ऊपर पहले उसी का बंधन थे, उसी से तो छुड़ाया, लेकिन उसने अपने लहू से हमको छुड़ा लिया। हमारे लिए उस मृत्यु के बंधन बांधने वाले शैतान को निकम्मा कर दिया। हालेलुया। आगे लिखा है, जितने मृत्यु के दासत्व में पड़े थे उनको छुड़ा लिया अपने लहू से। हालेलुया। उनमें से एक मैं था, मैं मृत्यु के दासत्व में था। कब मौत मुझे लेके जाती, अगर मुझे परमेश्वर उस समय नहीं छुड़ाता, 33 साल की उम्र में न जाने किसी नाली में मरा पड़ा होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ठीक समय पर, हालेलुया, अपना उद्धार का वचन मुझे भेजा और परमेश्वर को मैंने कहा, प्रभु अब अगर जीऊंगा तो तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीवन बिताऊंगा, तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा। तब चलेगा। अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं बपतिस्मा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मैं प्रभु में ले आया। हालेलुया। एक अकेला आदमी। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु के लोगों, अगर तुम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हो और तुमने अपना जीवन उसके लिए दिया है, तुम उसके लिए अपने जीवन को आप पवित्र रखते हो, तुमने अपना जीवन उसके लिए पवित्र कर दिया है, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुम पवित्र हो, तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, तुम इस बात पर विश्वास करते हो, परमेश्वर तुमको एक-एक को 1-1 हजार बना देगा। हालेलुया। 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 सुसमाचार का प्रभाव बहुत कुछ है। पौलुस इस प्रकार से कहता है, इफिसियों के पत्र मेरे साथ निकालिए, 3 अध्याय निकाले। मेरे प्रियो, तुमको परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए चुना। सुसमाचार कर, अपना काम मत करो, अपना परिश्रम करो, जरूर करो, लेकिन अपने संसार के कामों से तुम छुटकारा पाओ, अपना परिश्रम करने वाले लोगों के साथ में जो तुम्हारे साथ काम करते। इसलिए मैंने आपको फ्रान नाम दिया। फ्रान, FRAN, फ्रान, यानी कि एक व्यक्ति के फ्रेंड यानी दोस्त, मित्र हो सकते हैं। कम से कम जीवन में 5 मित्र होंगे जरूर। फ्रान और 5 रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनके साथ आप अपने दुख सुख बांट सकते हैं। 5 एसोसिएट यानी कि आपके साथ काम करने वाले ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ एक रोटी करके खाते होंगे। और 5 आपके ऐसे आपके पड़ोसी होंगे, आपके घर के अंदर आपका पिता, आपका चाचा, आपका भाई, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपकी भाभी, आपकी बहू, ऐसे होंगे 5 जने जिनके साथ अपना हृदय आप शेयर करते हो। परमेश्वर उनको बचाएगा। परमेश्वर का वचन में प्रेरितों के काम में ये बात लिखा है, 2 अध्याय के अंदर, ये वरदान तेरे लिए, ये प्रतिज्ञा का ये वरदान तेरे लिए, तेरे बाल बच्चों के लिए, तेरे दूर दूर रहने वालों के लिए होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है, तुम्हारे दूर दूर लोगों के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे दूर दूर रहने वालों के लिए प्रार्थना करो, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो, अपने फ्रान प्रेत के लिए प्रार्थना करो और उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपो। हाँ पिता, मेरा एक चाचा है परमेश्वर, मेरी एक चाची है, मैं उसे तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसकी आंखें खुल जाए तेरे राज्य के लिए, उसकी कान खुल जाए तेरे वचन के लिए, उसका हृदय खुल जाए, उसके प्राण यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, वो उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार। एक दिन वो कलीसिया में होगा, उद्धार पाए वो व्यक्ति होगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करें। मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू प्रभावशाली होगा, तो बड़ा प्रभावशाली होगा। You will be an influencer। आप परमेश्वर का प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। जहां पर आपने बात कर लिया, जहां पर आप खड़े होंगे, मैं आपसे कहता हूं, मधु का शहद के समान होंगे वहां पर। हालेलुया। आप अपने आप जो है मधु के ऊपर, शहद के ऊपर अपने आप मक्खियां आएंगी। हालेलुया। आप प्रभावशाली। कितने लोग तैयार हैं प्रभु का महिमा करने? यस। हालेलुया। मैं आज आपको बताता हूं, आइए मेरे साथ पढ़े इंद्र सर, इफिसियों के पत्र 3 अध्याय पढ़े, उसका 5वां वचन पढ़े। क्या लिखा है? जो पढ़िए मेरे साथ पढ़िए। जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, ऐसा नहीं बताया गया, और समयों में कभी नहीं बताया गया ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने उस भेद को हमें बताया। हालेलुया। हमें बताया है। कितने सौभाग्यशाली हैं। क्या लिखा है 5वें वचन में? 5वें वचन पढ़िए बेटा। जो और समयों में, जो समयों में
मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था। मनुष्यों की संतानों को ना तो संतानों को बताया गया ना स्वर्गदूतों को बताया गया, लेकिन वर्तमान समय में वो रहस्य हमको बताया। कौन सा रहस्य? चौथा वचन पढ़ लीजिए, चौथा वचन पढ़िए। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो। जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद कहां तक जानता हूं। हालेलुया। आपको उस समय उन स्वर्गदूतों को भी मसीह का भेद नहीं बताया गया। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे अनुग्रह के युग में हैं कि हमें मसीह का भेद बता दिया गया। हालेलुया। आपको आता है मसीह का भेद? मसीह का भेद आपको मालूम है? मसीह के सुसमाचार का भेद पता है? हालेलुया। आप अगर इस भेद को लोगों को बताएंगे, सामर्थ्य स्वर्ग से उतर आएगा। हालेलुया। याद रखना, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप यीशु मसीह के बारे में सुनाते हैं, और यही एक रास्ता है। 14वां अध्याय के 6वां पद में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। आप बाबा जी के कितने चक्कर लगाओ, कितने आप ऋषि मुनियों को कहानी सुनाओ, कितनी वेद वेदांत पढ़ाओ, लेकिन मार्ग जो परमेश्वर तक पहुंचता है वो यीशु मसीह का मार्ग है। सत्य यही है और जीवन वही है। जीवन इसलिए कि उसने हमारे लिए प्राण दिए, अपने प्राण दिए ताकि हमको जीवन मिले, अपना लहू बहाया ताकि हमको जीवन मिले, हमको क्षमा मिले। भेद है और परमेश्वर ने भेद हम पर प्रकट किया। वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम संपन्न और समृद्ध हो जाए। हालेलुया। वो हमारे लिए प्यासा हो गया ताकि हम फिर कभी प्यासा ना हो। वो हमारे लिए भूखा हो गया ताकि हम कभी भूखे ना हो। वो हमारे लिए नंगा हो गया ताकि हमारी नग्नता को वो ढांप लिया जाए। हालेलुया। ये भेद है जो तुम पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस भेद को लोगों को बताओ। मैं आपसे कहता हूं वो स्वर्ग, हालेलुया, एक्टिव हो जाएगा जब आप सुसमाचार सुनाते हैं। स्वर्गदूतों को ये आज्ञा दिया गया है, जब भी मेरा दास सुसमाचार सुनाए तो स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है, तुम एक्टिव हो जाना। हालेलुया। स्वर्ग में हलचल पैदा हो जाती है और स्वर्गदूतों में हलचल पैदा हो जाती है। पवित्र आत्मा हलचल में आ जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में आनंद मनाना शुरू हो जाता है। मेरा बेटा मेरे राज्य का काम कर रहा है। हालेलुया। मेरा बेटा सुसमाचार सुना रहा है। ओ स्वर्गदूतों, जाओ वहां पर, वो जो कुछ कहे यीशु मसीह के नाम से उसे पूरा करो। हालेलुया। जाओ 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 जाओ। स्वर्गदूतों को हक कर देता है।